कुरुक्षेत्र सभी योद्धाओं से भरा हुआ था। तभी अर्जुन ने अपने सामने अपने परिवारजनों को देखकर अपना धनुष नीचे रख दिए और बोले, हे कृष्ण, मैं अपने परिवारजनों का कैसे वध कर सकता हूँ? मैं अपने परिवारजनों पर कैसे धनुष उठा सकता हूँ? मुझे यह पाप नहीं होगा? तो श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हे धनंजय, तू अब इस जीवन के मार्ग पर खड़ा है, जहां सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान के द्वंद्व प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। तू जिस भी भ्रम और भय के गर्त में गिरा है, वो केवल तेरी आत्मा के प्रकाश को ढकने वाला अंधकार है। तू जिस शरीर को अपना समझ रहा है, वो केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का योग है। और जिस आत्मा को तू देख नहीं पा रहा, वही सच्चा स्वयं है, अमर, नित्य, अजेय और अविनाशी। जब तो इस सत्य को जान लेगा, तब ना तो मृत्यु तुझे विचलित करेगी, ना जीवन की असफलताएं, ना ही संसार की बदलती परिस्थितियां। हे अर्जुन, संसार कर्म का मैदान है और हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है, वो भय और अज्ञान में फंस जाता है। इसलिए तू अपने धर्म से पलायन मत कर। तेरा धर्म केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, ये धर्म की रक्षा है, न्याय की स्थापना है और अधर्म को रोकने का प्रयास है। तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य केवल शस्त्र उठाना नहीं, अपितु न्याय और धर्म की रक्षा करना है। यदि तू पीछे हटेगा, तो न केवल तेरा व्यक्तित्व बल्कि पूरे धर्म का पतन होगा। हे पार्थ, तेरे भीतर 3 गुण कार्य कर रहे हैं, सत्व, रज और तम। सत्व प्रकाश, शांति और ज्ञान को जन्म देता है। रज काम, इच्छा और अशांति को बढ़ाता है और तम अज्ञान, आलस्य और मोह का कारण बनता है। जब तम अधिक हो जाता है, तब मन भयभीत, चंचल और भ्रमित हो जाता है। जब रज अधिक होता है, तब मन वासना और अहंकार की आग में जलता है। इसलिए तू सत्व को बढ़ा और रज तथा तम को योग और विवेक से नियंत्रित कर। हे अर्जुन, देख, मन चंचल है। जैसे हवा को स्थिर करना कठिन है, वैसे ही मन को स्थिर करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और क्रियाओं को संयमित करता है, वही वास्तविक योगी है। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, संतुलन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। जब मन, वाणी और कर्म सब मुझ में स्थिर हो जाएं, तब तू संसार में रहकर भी उससे परे हो जाता है। हे अर्जुन, संसार में जो तू पाता है, वो सब क्षणिक है। धन, यश, मित्र, शत्रु, सुख और दुख, ये सब नश्वर है। जो व्यक्ति इन्हें स्थायी समझता है, वो दुख में पड़ता है, किंतु जो जानता है कि सब कुछ परमात्मा का अंश है, वही वास्तविक सुख और स्थिरता प्राप्त करता है। इसलिए तू अपने अहंकार और मोह को त्याग और मुझ में अपनी दृष्टि स्थिर कर। हे पार्थ, भक्ति सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जो मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, जो अपना हृदय मुझ में समर्पित करता है, वो शीघ्र मेरे निकट पहुंच जाता है। भक्ति में कोई कठिन तपस्या, कोई लंबा त्याग, कोई विशेष स्थान या समय आवश्यक नहीं है। केवल ईमानदार हृदय, स्पष्ट इच्छा और प्रेम की भावना चाहिए। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है, वही वास्तव में मुझसे जुड़ा है। हे अर्जुन, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू कहता है मैं करता हूं, तब तू स्वयं को बंधन में डाल लेता है। सत्य यह है कि आत्मा केवल साक्षी है और शरीर, मन तथा इंद्रियां कर्म का माध्यम है। जब तू ये जान लेगा कि तू करता नहीं, केवल निमित्त मात्र है, तब कर्म भी तुझे बांध नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपनी कर्म भूमि में समर्पित होकर कर्म करता है, फल की आसक्ति छोड़ देता है, वही मुक्त होता है। हे धनंजय, जीवन में सुख दुख, जीत हार, प्रशंसा अपमान सब अनित्य है। जो मनुष्य इन दोनों में समान भाव रखता है, वही स्थित प्रज्ञ है। स्थिर मन, संभाव और निर्भयता ही वास्तविक योग है। तू अपने मन को इन परिवर्तनशील अनुभवों से दूर कर केवल अपने धर्म और ईश्वर की ओर लगाकर कर्म कर। अंततः हे अर्जुन, मैं तुझसे यही कहता हूं, समस्त संशय, भय और मोह को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे पाप, अज्ञान और मृत्यु से मुक्त कर दूंगा। तू केवल उठ, अपने धर्म को समझ, शस्त्र धारण कर और अपने कर्तव्य का पालन कर। यही जीवन का परम सत्य है, यही मोक्ष का मार्ग है। हे अर्जुन, तू जिस क्लेश में डूबा है, वो तेरे भीतर उठे हुए अज्ञान का तूफान है। ये शोक तुझे दुर्बल बना रहा है, जबकि तू वीरों में श्रेष्ठ है। जिस क्षण मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर केवल अपने संबंधों और भावनाओं में उलझ जाता है, उसी क्षण धर्म डगमगाने लगता है। करुणा तब तक श्रेष्ठ है जब तक वो विवेक से जुड़ी हो। विवेक से रहित करुणा विनाश का कारण बनती है।
तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे अपने अपने कर्मों के पथ पर अग्रसर हैं और तू भी अपने कर्म से बंधा है। हे पार्थ, ये शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसमें जो तू मैं कहता है वो इनसे परे है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न गुरु, न शिष्य, न शत्रु, न मित्र। आत्मा केवल चेतना है, शुद्ध, स्थिर और अविनाशी। जब तू इस सत्य को हृदय में धारण करेगा तब किसी की मृत्यु तुझे विचलित नहीं करेगी, क्योंकि तब तू जान लेगा कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहां कोई भी क्षण कर्म से रहित नहीं। जो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो भी कर्म कर रहा है, क्योंकि ना करना भी एक कर्म है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म से भागना नहीं, कर्म को समझना आवश्यक है। जो मनुष्य फल की आसक्ति से बंध कर कर्म करता है वो बंधन में पड़ता है, और जो फल त्याग कर कर्म करता है वही मुक्त होता है। तू धन, यश, विजय या पराजय को लक्ष्य न बना, तू केवल धर्म को लक्ष्य बना। हे धनुर्धर, जब मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सत्य मान लेता है तब वो अधर्म की ओर बढ़ता है, किंतु जो समष्टि के हित को अपना हित मानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। ये युद्ध केवल तेरा नहीं, ये धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। यदि तू पीछे हटेगा तो अधर्म को बल मिलेगा। तू निमित्त मात्र है। इस युद्ध का विधान पहले ही हो चुका है। जो होना है वो होकर रहेगा। तू केवल अपना धर्म निभा। मनुष्य के भीतर 3 गुण कार्य करते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व प्रकाश देता है, रज इच्छा जगाता है और तम अज्ञान फैलाता है। जब तम बढ़ता है तब मोह, आलस्य और भय जन्म लेते हैं। जब रज बढ़ता है तब कामना, क्रोध और अशांति उत्पन्न होती है। किंतु जब सत्व प्रबल होता है तब ज्ञान, शांति और करुणा प्रकट होती है। हे अर्जुन, तू सत्व को पोषित कर और रज तम को साधना द्वारा शांत कर। योग केवल आसन नहीं, योग जीवन की दृष्टि है। योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा का परम सत्य से जुड़ना। जो अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, जो हर श्वास में मुझे स्मरण करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी न संसार से डरता है, न संसार को त्यागता है। वो संसार में रहकर भी उससे बंधता नहीं, जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मुझे केवल मंदिर में खोजता है वो मुझे सीमित कर देता है। मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ। भूखे को अन्न देना, दुखी को सांत्वना देना, सत्य बोलना, अहंकार त्यागना, ये सब मेरी ही पूजाएं हैं। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझे देखता है वो कभी अकेला नहीं होता, और जिसे मैं प्राप्त हो जाता हूँ उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जब तू कहता है ये मेरा है, वहीं से दुख आरंभ होता है। न कुछ तेरा है, न तू किसी का है। सब कुछ प्रकृति की धरोहर है और तू केवल यात्री है। जब तू इस सत्य को स्वीकार कर लेगा तब खोने का भय तुझे छू भी नहीं पाएगा। भय उसी को होता है जो अपने को नश्वर वस्तुओं से जोड़ लेता है। अंत में हे अर्जुन, मैं तुझसे यही कहता हूं, अपने हृदय को मेरे चरणों में रख दे। सभी धर्मों, सभी शंकाओं और सभी भय को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे पतन से नहीं बल्कि तुझसे स्वयं तुझे मुक्त करूंगा। तू उठ, शस्त्र धारण कर और धर्म के लिए कर्म कर। यही तेरा मार्ग है, यही तेरा मोक्ष है। हे अर्जुन, सुन, ये क्षण केवल तेरा नहीं, ये हर जीवन का क्षण है, जहां निर्णय, साहस और समझ की परीक्षा होती है। तू अपने मन की वेदनाओं में फंसा है और सोचता है कि ये अकेला युद्ध, ये अकेला संघर्ष तेरा है। पर यह संसार का नियम है कि हर प्राणी अपने कर्मों और अपने मन के द्वारा स्वयं के अनुभवों में खोता और पाता है। तू जो देख रहा है वो केवल पर्दा है। पर्दे के पीछे सत्य अनंत, अमर और अजेय है। तेरे हृदय में जो भय है, मरने का, हारने का, अपमान सहने का, वो केवल अज्ञान का धुआं है। आत्मा उस धुएं से अछूती है। जिस शरीर को तू अपना मानता है वो क्षणिक है, नश्वर है। वो जन्मता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और मिट जाता है। पर आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। तू जिस आत्मा को नहीं देख पा रहा वही तेरा वास्तविक रूप है। यही समझना है, तब तू अपने भय और मोह को त्याग पाएगा। हे अर्जुन, तू सोच रहा है कि युद्ध केवल बाहरी लड़ाई है। नहीं, ये युद्ध भीतर है, मन के भीतर, विचारों के भीतर। जो व्यक्ति अपने विचारों पर विजय पा लेता है वही वास्तविक योद्धा है। जो अपनी इच्छाओं, मोह और अहंकार पर विजय पाता है वही मुक्त है। इसलिए ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, ये हृदय और आत्मा का युद्ध है। देख, कर्म से भागना व्यर्थ है। संसार में हर प्राणी हर पल हर क्षण कर्म कर रहा है। तू चाहे चुप रहे या डर से पीछे हटे तो फिर भी कर्म करेगा, क्योंकि ना करना भी कर्म है। इसलिए फल की चिंता मत कर, कर्म कर, पर फल का मोह त्याग दे। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तब तेरा मन स्थिर होगा और तू वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करेगा।
मनुष्य के भीतर 3 तत्व हैं, सत्व, रज और तम। सत्व से मन प्रकाशमान होता है, संतुलित और शांत। रज से इच्छा और लालसा बढ़ती है। तम से अज्ञान, आलस्य और भय बढ़ता है। तो इन तीनों को समझ, सत्व को बढ़ा, रज और तम को संयमित कर। तब तेरी दृष्टि स्पष्ट होगी और तू किसी भ्रम या भय से विचलित नहीं होगा। हे अर्जुन, योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है। योग वो है जिसमें मन, वाणी और कर्म सब मुझ में स्थिर हों। ये जीवन का तरीका है। जो व्यक्ति हर कार्य में मुझ में जुड़ा होता है वो योगी है। उसे सुख और दुख, जीत और हार, प्रशंसा और अपमान में कोई विचलन नहीं। वो संसार में रहकर भी संसार से अलग होता है। भक्ति सरल है पर गहन भी। केवल प्रेम, सच्चाई और समर्पण चाहिए। जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, जो अपने हृदय और कर्म मुझे अर्पित करता है, वो शीघ्र मेरे निकट पहुंचता है। भक्ति में न समय की सीमा है न स्थान की, केवल एक निष्कपट हृदय चाहिए। जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है वही वास्तविक भक्ति करता है। हे अर्जुन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू कहता है मैं करता हूं, तभी तू बंधन में है। वास्तव में तू केवल निमित्त मात्र है। शरीर, मन और इंद्रियां कर्म करती हैं, आत्मा केवल साक्षी है। जब तू ये समझ लेगा तब तू स्वतंत्र होगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की आसक्ति त्यागता है, वही मुक्त होता है। अंततः हे अर्जुन, ये संदेश केवल युद्ध के लिए नहीं है, ये जीवन के लिए है। अपने हृदय को स्पष्ट कर, अपने विचारों को स्थिर कर, अपने कर्म को निष्काम कर। सभी भय, मोह और संदेह को त्याग। उठ, शस्त्र धारण कर और धर्म का पालन कर। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, देख, मैं तुझसे जो कहने जा रहा हूं वो केवल युद्ध या शरीर की सीमाओं का ज्ञान नहीं है। ये उस अनंत सत्य की बात है जिसे समझकर तू अपने मन की हर बेचैनी, हर शोक, हर भय से मुक्त हो सकता है। तू जिस भ्रम में फंसा है वो तेरे अपने विचारों और भावनाओं की सृष्टि है। तू सोचता है कि मृत्यु, हार, अपमान और असफलता तुझे परिभाषित कर सकते हैं, परंतु ये भ्रम है। आत्मा जो तू है वो न जन्म लेती है, न मरती है, न घटती है, न बढ़ती है। तू शरीर को अपना मानकर दुखी हो रहा है। हे अर्जुन, वो केवल क्षणिक आवरण है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संग है। ये शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, रोगों और समय के प्रभाव से ढहता है, पर आत्मा अजेय है, नित्य है। जब तू इसे जान लेगा तब मृत्यु तुझे भयभीत नहीं कर पाएगी। और जब तू जान लेगा कि प्रत्येक प्राणी केवल अपने कर्मों के फलस्वरूप यात्रा कर रहा है, तब तू दूसरों के सुख दुख में भ्रमित नहीं होगा। हे पार्थ, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर का युद्ध है। मन के भीतर, विचारों के भीतर। भय, मोह, लालसा, अहंकार, ये सब युद्ध के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाता है वही विजयी होता है। इसलिए अपने हृदय की शक्ति को पहचान। भय और मोह केवल तुम्हारी सोच से अस्तित्व में आते हैं, इन्हें त्यागना संभव है। हे अर्जुन, संसार कर्म का मैदान है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्म से बंधा है। तू चाहे पीछे हटे या आगे बढ़े, तू कर्म करता रहेगा। न करना भी एक कर्म है। इसलिए फल की चिंता छोड़, कर्म कर, पर आसक्ति त्याग। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तब तेरा मन स्थिर होगा और तू अनुभव करेगा कि स्वतंत्रता केवल भीतर से आती है, बाहर से नहीं। मनुष्य के भीतर 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व शांति, प्रकाश और विवेक पैदा करता है। रज काम, लालसा और अशांति बढ़ाता है। तम अज्ञान और मोह फैलाता है। हे अर्जुन, अपने भीतर सत्व को बढ़ा, रज और तम को संयमित कर। जब मन में प्रकाश होगा तब तू निर्णय में स्पष्टता पाएगा और संचय से मुक्त होगा। हे धनुर्धर, योग केवल आसनों और ध्यान का अभ्यास नहीं है। योग वो अवस्था है जिसमें मन, वाणी और कर्म सब स्थिर होकर ईश्वर में विलीन हो जाएं। जो व्यक्ति हर क्रिया में मुझ में जुड़ा होता है वही योगी है। उसे जीत और हार, सुख और दुख, प्रशंसा और अपमान में कोई विचलन नहीं होता। वो संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। भक्ति सरल है पर गहन भी। केवल प्रेम, समर्पण और ईमानदारी चाहिए। जो व्यक्ति मुझे स्मरण करता है, जो अपने हृदय और कर्म मुझे अर्पित करता है, वो शीघ्र मेरे निकट पहुंचता है। भक्ति में न समय, न स्थान, न विशेष नियम बाधक हैं। केवल एक निष्कपट हृदय चाहिए। जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है वही सच्चा भक्त है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तू कहता है मैं करता हूं, तब तू अपने आप को बंधन में डालता है। वास्तव में तू केवल निमित्त मात्र है। शरीर, मन और इंद्रियां कर्म करती हैं, आत्मा केवल साक्षी है। जब तू ये जान लेगा तब तू मुक्त होगा। जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, फल की आसक्ति त्यागता है, वही मुक्त होता है। हे अर्जुन, जीवन में सुख दुख, जीत हार, प्रशंसा अपमान सभी क्षणिक हैं। जो व्यक्ति इनमें समान भाव रखता है वही स्थिर और समझदार है। स्थिर मन, संभाव और निर्भयता ही वास्तविक योग है। अपने मन को इन क्षणिक अनुभवों से अलग कर केवल धर्म और ईश्वर की ओर लगाकर कर्म कर।
तू जिस क्षण अपनी आत्मा के सत्य को जान लेगा उस क्षण से तू हर क्षण स्वतंत्र होगा। ये स्वतंत्रता केवल तेरे कर्मों में प्रतिबिंबित नहीं होगी, ये तेरे विचारों और भावनाओं में भी झलकेगी। तू शांति और संतुलन का अनुभव करेगा क्योंकि तू जान चुका होगा कि सब कुछ केवल माध्यम है और तू स्वयं अनंत, अजेय और अविनाशी है। अंततः हे अर्जुन, ये संदेश केवल युद्ध के लिए नहीं है, ये जीवन का संदेश है। अपने हृदय को स्पष्ट कर, अपने विचारों को स्थिर कर, अपने कर्म को निष्काम कर, सभी भय, मोह और संदेह को त्याग। उठ, शस्त्र धारण कर और धर्म का पालन कर। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है।